Hello students, welcome to my channel Tansuman Classes, and today we read chapter number first, history, how, when and where, यानी कब, कहाँ और कैसे. So before we start the chapter, एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि अगर हमने 4-5 दिन पहले कोई काम किया हो और आज है और कल है, तो 4-5 दिन पहले जो हमने काम किया है वो हमारा पास्ट है. एंड पास्ट यानी हिस्ट्री. प्रेजेंट आज है ही हमारा वर्तमान, और आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो है भविष्य. यानी 4-5 दिन पहले हमने जो वो गलती कोई करी है, तो उसको एक सबक लेके, उससे एक लेसन लेके अगर हम फ्यूचर में वो ना करें तो वो हिस्ट्री हमें बड़ी हेल्पफुल होगी, वो पास्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और सेम हम हिस्ट्री इसी तरीके से पढ़ते हैं कि जो गलतियां हमने हमारे इतिहास में करी, हमारे समाज में जो पहले गलतियां हो चुकी हैं, हमारी हिस्ट्री जो था वो आज हम वापस ना दोहराएं. वैसे ही जैसे कि हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ किंग्स वर इन द पास्ट, कि राजा महाराजा कैसे थे and how they fought with the Britishers. लोगों को एक बहुत मिसकंसेप्शन ये है कि सिर्फ हिस्ट्री में हमें डेट पढ़नी पड़ती है, डेट्स याद करनी पड़ती है और हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है. नो, हिस्ट्री में हमें ऐसा कुछ उससे सीखने के लिए मिलता है कि हम हमारे आगे आने वाले टाइम में वो गलतियां ना करें. डेट फिक्स इसलिए रखी जाती है कि भाई राजा का जन्म कब हुआ, राजा जी कब मरे, कब उनके बच्चे पैदा हुए, कब फिक्स डेट में वो घटना घटी है, उसके लिए तो कुछ डेट्स होती ही हैं और हम उसके लिए डेट्स लिखते भी हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स, ताकि हम लोग उसको आपको और अच्छे से बता सकें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर. कब, कहाँ और कैसे. सो हिस्ट्री इज अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. इट इज अबाउट द फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज इन द प्रेजेंट. यानी कल जो चीज़ें थी वो कैसी थी और कल जो चीज़ें आएंगी हमारे सामने वो उसको हम कैसा करेंगे. सो अगर 1757 की जो प्लेसी का युद्ध था, उसमें अगर सिराजुद्दौला ब्रिटिश से नहीं हारे होते तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता. ब्रिटिशर्स अपने पैर जमा ही नहीं पाते इंडिया में, और अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हमें अपने आज़ादी के लिए भी शायद संघर्ष ना करना पड़ता. खैर, ये बात अलग है कि सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गए तो हमें ब्रिटिशर्स को भी पढ़ना पड़ गया. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर fascinated with dates. They were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battle were fought. अब कुछ बड़े फैसिनेटेड होते हैं हिस्टोरियंस. वो कैसे? कि कौन सा राजा कब गद्दी पे बैठा, कौन सा राजा कब गद्दी से हटा और कौन से राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा. सो इन द कॉमन सेंस नोशन, history was synonymous with date. You may have heard people says, I find history boring because it is all about the memorizing dates. In such a conception true. लोगों को लगता है कि सिर्फ डेट पढ़नी पड़ती है और बहुत बोरिंग होता है. तो history is certainly about changes that occur over time. It is about finding how things were in the past and how things have changed. कुछ डेट्स होती हैं, but as soon as compare the past with the present, we refer to time, we talk or before or after. So living in the world
We do not have always asked historian questions about what we see around us. हम अपने चारों तरफ क्या देखा है हमने ये कभी नहीं लिखा. वी हैव थिंग्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हम उनसे इसको ओवर ग्रांटेड ऐसे ले लेते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं. As if we have always been in the world we inhabitate. But most of us have a moment of the wonder when we are serious and we ask questions that actually are historical. Watching something skip a cup of tea as a roadside tea stall, you may wonder. आपने कभी सड़क के किनारे चाय पीते हुए लोगों को देखा होगा. क्या आपको उनको देख के बड़ा अचंभित नहीं होते आप? क्यों? कि इन लोगों ने क्या चाय पीना शुरू से ही शुरू कर दिया था? नहीं, वो धीरे 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 उनकी हैबिट में आता है. सो लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योरसेल्फ. आपने कभी विंडो से, जब ट्रेन में आप बैठते हैं, तो क्या आपने कभी ये सवाल अपने आप से किया है कि when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways? कि जब रेलवे हुआ ही नहीं करती थी, रेलवे का जब निर्माण ही नहीं करा गया था, बनाई नहीं गई थी, तो लोग इतनी लंबी दूरी कैसे तय करते थे? So reading the newspaper in the morning, you may be serious to know how the people to get the hear about things before newspaper begin to be printed. जब न्यूज़पेपर नहीं होता था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो लोगों को वो चीज़ें कैसे पता चलती थी? So all such are historical questions, refer us back to nation to time. But time does not have to be always precisely dated in terms of the particular years or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to progress that happen over a period of time. हाँ, dates होती हैं, गलत भी हो सकती हैं, टाइम के अनुसार बदल भी सकती हैं, बट पीपल इन इंडिया डू नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. पर आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, वो क्या एक ही दिन में चाय पीने लग गया था? नो. वन दे डेवलप एज अ टेस्ट फॉर इट ओवर अ टाइम. उनको बहुत समय लगा होगा इसका टेस्ट लेने में. ये जो हैबिट होती है वो धीरे 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 पड़ती है. ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा ऑल इंडिया एक ही दिन में चाय पीने लग गया हो, या सबको एक ही दिन में चाय बड़ी पसंद आई हो. इट टेक लॉन्ग टाइम. सो डेवलप अ टेस्ट फॉर अ ओवर टाइम. दे कैन बी नो क्लियर डेट फॉर अ प्रोग्रेस सच एज दिस. इसके लिए हम एक कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश्ड. कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में कब आए, एक सिंगल डेट हम फिक्स नहीं कर सकते. और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड. और हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो कब शुरू हुआ? हमारा जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमने जो एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसके एक कोई फिक्स डेट आप नहीं बता सकते. और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी और सोसाइटी. हमारे इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या चेंजेस आए? What happened over stretch of time? We can only refer to span of a time as approximate period over which particular changes become visible. लेकिन हमें कुछ पर्टिकुलर जब वो दिखने लगता है, लोगों के सामने अचानक जो वो आता है एक साथ, हमने उसको एक फिक्स डेट कर दिया. आपको साइड में एक लिप्टन टी का बड़ा प्यारा सा एडवर्टीजमेंट दे रखा है. बड़ा सुंदर सा है कि घोड़े पे एक आदमी बैठा है. लिप्टन टी आप सबने सुना होगा, जैसा कि घरों में चाय बनती है. सो व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू द एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? हम एक स्ट्रिंग में नहीं बांध सकते, हम एक धागे में उनको पिरो नहीं सकते. सो दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन. देयर वाज अ टाइम व्हेन द हिस्ट्री वाज अकाउंट ऑफ द बैटल एंड अ बिग इवेंट. इट वाज अबाउट रूलर्स एज देयर पॉलिसीज. Historians wrote about the year. लेकिन हम हमारे जो राजा हैं, उनके बैटल्स, उनके बिग इवेंट्स, उनको हम फिक्स डेट दे सकते हैं. जैसे कि द ईयर द किंग वॉज क्राउन्ड, जब राजा को गद्दी पे बैठाया गया. द ईयर दैट ही मैरिड, जब उनकी शादी हुई. द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, जब उनको बच्चा हुआ.
एंड द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, एक पर्टिकुलर वॉर जब उन्होंने करी उसको हम एक फिक्स डेट दे सकते हैं। द ईयर ही डाइड, जब वो खत्म हुए, मरे। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेडेड टू द थ्रोन, और दूसरा राजा कब गद्दी पे बैठा वो हम एक फिक्स डेट बता सकते हैं। बट फॉर इवन सच ऑफ दीज specific dates can be determined, and in histories such as these debates about date continue to be improvement। और एक बहुत बड़ा डिबेट है, बहस का मुद्दा है कि क्या हिस्टोरियंस एक पर्टिकुलर डेट पे ही आके रुक सकते हैं? क्या वो फिक्स बता सकते हैं कि नहीं ये घटना इसी टाइम में हुई थी? नो, द डेट कंटिन्यूड टू बी इम्प्रूवमेंट, ये टाइम के साथ चेंज होते चले गए। As you have seen in the history textbooks in the past 2 years, क्या आपने अपनी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है क्या आपने पास्ट ईयर्स की देखी है, पिछले 2 सालों की? हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ द अदर इश्यूज। जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार जो हैं, वो कुछ और इश्यूज पे भी लिख रहे हैं, अदर क्वेश्चंस भी हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, लोग वहां पे कैसे रोजगार, कैसे अपना काम गुजारा, कैसे अपना घर खर्च चलाते थे, उनके पास क्या रोजगार थे, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वो क्या उगाते और क्या खाते थे, एंड हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट केम अप, कि सिटीज कैसे डेवलप हुई, मार्केट कैसे आगे आए, एंड हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज्ड। यानी राजा कैसे बनाए गए, उनके पास में उनका जो कल्चरल और उनकी सोसाइटी है वो कैसे चेंज हुई, ये भी हिस्टोरियंस किताबों में लिख रहे हैं। सो विच डेट, अब डेट है कि भाई कौन से डेट को हुआ और क्या हुआ, तो बाय विच द क्राइटेरिया डू वी चूज एज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट? द डेट्स वर सिलेक्टेड, the dates around which the composer his story of the past are not important of their own. They become vital because the focus on the particular set of events as important. If our focus to the study changes, if we begin to look at new issues, as new set of dates will appear significant. ये कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा कोई स्टोरी नहीं है कि हाँ जब चाहा डेट लिख दिया, एक पर्टिकुलर सेट होता है, एक इंपॉर्टेंस होती है डेट की भी, कब उनको लिखना है, और साथ ही साथ में कंसाइडर एज एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल डेट वहीं पे लिखी जाएगी जो हमें फिक्स पता है, बट इन द हिस्टोरियंस रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नमेंट जनरल वाज इम्पॉर्टेंट। और जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो गवर्नर जनरल है, हर एक गवर्नर जनरल जरूरी और महत्वपूर्ण था। These historians begin with the rule of these first governor general Warren Hastings and ended with the last viceroy Lord Mountbatten। अब जो लॉर्ड माउंटबैटन जो है वो लास्ट वाइसरॉय थे, तो उसमें हम लिख सकते हैं। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया में वॉरेन हेस्टिंग आए थे, उनके बारे में भी लिखना चाहिए। बट द सेपरेट चैप्टर्स विल रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और साथ में हम दूसरों के बारे में भी पढ़ते हैं। कैसे? हेस्टिंग है, वेस्ले है, बैंटिक है, डलहौजी है, कैनिंग है, लॉरेंस है, लैटन है, रेपन है, कर्जन एंड हार्टिंग एंड इरविन ऑल्सो। It was a seemingly never-ending succession of the government general and viceroy. All the dates in these history books were linked to these personalities. और जो हिस्ट्री की जो किताबें हैं उन वो एक दूसरे लिंक करती हैं कि इनकी पर्सनैलिटीज़ क्या थी, उनकी खुद की एक्टिविटीज़ क्या थी, इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, इनके अचीवमेंट्स क्या थे। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लीव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। हमारे लिए इतने इनकी महत्वपूर्णता नहीं है हमारी हिस्ट्री में, बट द chronicle of their lives marked to the different chapters of the history of British India। परंतु जो यूरोप की हिस्ट्री के अलावा जो इंडिया की हिस्ट्री में है, उनका ब्रिटिशर्स का हमारी हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रहा, वो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री इन द पीरियड इन अ डिफरेंट वे? और हम एक पर्टिकुलर डेट, हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ of the different groups and classes in Indian society with the format of the history of governor generals? Why? When we write history or a story, we divide it into chapters.
Do we do this? How do we do this? हमने ये सब क्यों किया? Because it is to give such chapters some context. It is tell as a story in way that the marks some sense and can be followed. In these, the progress were focused only on those events that help us to give shape to the history was telling in the stories that the revolve around the life of the British Governor Generals. The activities of Indians simply do not fit. जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपने अनुसार उसको लिख डाला, लेकिन जो इंडियन एक्टिविटीज, जो इंडियन सोसाइटी है, वो उनके अनुसार फिट नहीं बैठता है. दे हैव नो स्पेस. व्हाट देन डू वी डू? क्लियरली वी नॉट अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री. हमारा अलग तरीके का है. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दैट द अर्लियर हैड. A new set of dates will become more important for us to know. और ये डेट्स जो हैं इनकी ज़रूरत पड़ी हमें कुछ और ज़्यादा जानने के लिए. सो हाउ डू वी प्रियोडाइज? हम कैसे कर सकते हैं? इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods. जो जेम्स मील हैं 1817 में, जो एक इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, इन्होंने एक पब्लिश किया अपना वर्क और इन्होंने इसमें लिखा कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. किसका काम? ब्रिटिशर्स का. किस 3 पीरियड्स में? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. हाउ कुड इट बी पॉसिबल? जब हिंदू 3 भागों में इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड कर दिया. पहला भाग दिया हिंदू, दूसरा मुस्लिम एंड तीसरा ब्रिटिश. तो क्या जब हिंदू थे उस टाइम मुस्लिम कोई हुआ ही नहीं करते थे, यानी सारे हिंदू थे. लेकिन जब मुस्लिम आए तो क्या सारे मुस्लिम हो गए? हिंदू कहाँ गए? और जब हिंदू और मुस्लिम थे तो भाई ब्रिटिश से क्यों रहे? हिंदू मुस्लिम कहाँ गए? So the prejudice came to be the widely accepted. Can you think that there any problem with this way of looking at the Indian history? आपको नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए? Yes. Why do we try and divide history into different periods? हमें different periods में बांटा क्यों गया? क्या जरूरत पड़ी बांटने की? We do so in an attempt to capture to the characteristics of this time. The characteristics of this time as a central features that they appear to us. So the term through which we periodize कर दिया हमने. Different periodize became important. They reflected our ideas about the past and show how they we see the significance of the changes from one period to the next period. Mill thought that all Asian societies were as the lower level of the civilization than Europe. उन्होंने बोला, मील ने अपनी किताब में लिखा कि इंडियन एशियन सोसाइटी जो है उनका लेवल बहुत लो है एज कंपेयर टू यूरोपियन. और अकॉर्डिंग टू हिज स्टाइलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम्स डिस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री. यानी हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर हुआ करते थे एंड रिलीजियस टॉलरेंस हुआ करते थे, कास्ट टॉबोज हुआ करते थे एंड सुपरस्टिशियस थे लोग बहुत, और डोमिनेटेड लाइफ, सोशल लाइफ थी लोगों की. ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज्ड इंडिया. उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सिविलाइज्ड किया. टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया. उनको लगा कि इंडियन जो है उनको यूरोपियंस ने मैनर्स सिखाए, आर्ट्स सिखाई, लॉ लाए. So Mill in fact suggested that the Britishers should conquer all the territories to India to ensure that the enlightenment and happiness to all Indian people. उनको लगता है कि बड़ी खुशहाली लेकर आए वो टेरिटरीज बनाकर. For India was not capable to progress without British help. तो यानी इंडियन जो है वो कैपेबल थे ही नहीं ब्रिटिशर्स हेल्प के बिना. So in this idea of history, British rule represented all the forces of the progress of the civilization. The period before British rule was one of the darkness. In such a
consumptions to be attempted today. In any case, can we refer any period of history, हिंदू और मुस्लिम, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा डिवाइड किया जा सकता है? No, not possible. Did not a variety of faiths exist similarly to these periods? We should characterize as an age only throughout the religions of the rulers of that time. So do that to suggest that the lives and presides of the other do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. सबका एक जैसा विश्वास नहीं थे, सभी रूलर्स के अलग अलग मान्यताएं थी. So moving away from British's classification, historians have usually divided India history into ancient, medieval and modern. अगर अब हमें इनको एक साइड में करें तो ब्रिटिशर्स जो क्लासिफिकेशन करा था इंडियन हिस्ट्री का, उन्होंने बोल दिया कि एशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है. चलिए ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को यूजली डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में. अब जो इंडियन एशियन हिस्ट्री हम क्लास 6 में पढ़ते हैं, मीडियल 7th में और 8th में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं. सो डज द डिवीजन 2 हैज इट्स प्रॉब्लम. इट इज द प्रियोरिटाइजेशन that is borrowed from the west. हमने ये कहाँ से लिया है? वेस्ट से लिया है. Where the modern period was associated with the growth of all the focus of the modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. जो modernization आया है वो हमने ब्रिटिशर्स से लिया, और medieval was from that used to describe the society where the features of the modern society did not exist. Can we uncertainly accepted these characterizations of the modern period and describe the book as a study? As you will see in this book, under British ruler people did not have equality. और आप जैसा कि पढ़ते हैं कि जो रूलर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उस टाइम में इक्वलिटी थी ही नहीं, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी नहीं थी. नॉट वॉज द पीरियड ऑफ वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. और कोई प्रोग्रेस करने के लिए भी उनके पास में कोई, अंडर ब्रिटिशर्स के हमारे पास में कुछ उपचार नहीं था. मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर्स टू दिस पीरियड एज अ कॉलोनियल. जब कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल वो चीज है उपनिवेशवाद, यानी किसी शक्तिशाली और विकसित देश के द्वारा निर्बल और अविकसित देश के संसाधनों को अपने हित के लिए दोहन करना. यानी जो ब्रिटिशर्स आए, जो कॉलोनियल एज आई, उसमें उन्होंने क्या किया? इन दिस बुक व्हाट इज कॉलोनियल. अब कॉलोनियल क्या था? कॉलोनियल क्या था? सो वी विल रीड अबाउट द वे ऑफ द ब्रिटिश केम टू द conquer the country and establish their rule, subjecting local नवाब and राजास. अब लोकल राजा और नवाबों की जगह ब्रिटिशर्स ने ले ली थी. You will say how they establish control over the economy and society. आप सबको तो मालूम होगा कि जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं कि कैसे ये व्यापार करने आए थे, फिर इन्होंने धीरे धीरे इकोनॉमी और सोसाइटी पर भी कंट्रोल कर लिया था. कलेक्टेड रेवेन्यू टू द मीट ऑल एक्सपेंसेस. और अब जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे जमीन से, उससे अपने सारे एक्सपेंसेस का खर्चा, अपने सारे एक्सपेंसेस आराम से उठा रहे थे. bought the goods they wanted to low price, और यहाँ से सस्ते दामों पे वो चीज़ें ले रहे थे. and produce crops they needed for export. जिस क्रॉप की इनको ज़रूरत होती. एक्चुअली क्या है, इस समय में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था. अब उनको चाहिए था कच्चा माल, और कच्चे माल के लिए उन्होंने हमें चुनी रखा था. हमारे यहाँ से वो रॉ प्रोडक्ट लेते और एक्सपोर्ट कर देते. As you will understand the changes that come about as a consequence, you will also came to know about the changes British rule brought about in value and taste, customs and presides, and with the subjugation in the country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes. We refers to these progresses as colonization. अब कॉलोनियल जो था टाइम, उसमें क्या था, इन्होंने अपने लिए जो कच्चा माल है वो लिया, रेवेन्यू लगा दिया, और क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट उसी को प्रोड्यूस करते थे. ठीक है. सो यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल द क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे. और सभी जो ग्रुप है
उन्होंने इस एक्सपीरियंस को सेम वे में चेंजेस नहीं आए. दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आर पास्ट इन द प्लूरल. और इसीलिए हम इस किताब में ये सब पढ़ेंगे. So, part first is complete from my side, chapter 1. If you have any doubt, write down in comment box and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. Good day.